नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले मेल आया था और वो मेल मैंने चेक नहीं किया था। और मेल आने से पहले अगर आपके एडसेंस अकाउंट में कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा, रिमाइंडर योर सब डोमेन ब्लॉक्स विल बी प्रमोटेड टू द डोमेन लेवल इन 3 डेज। तो यहाँ से आप एक्शन करके अपने जो मेन नोटिफिकेशंस है, जो मेन सेटिंग है वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे एक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा उस एक्शंस टैब में आता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर योर जो सब डोमेन ब्लॉक्स है विल बी प्रमोटेड टू द डोमेन लेवल इन 3 डेज। तो इस प्रकार की जो इनबॉक्स में मैसेज आता है तो यहाँ पे आपको शो होता है। अब यही मेल अगर आपको आया होगा, कुछ मेल इस तरह से आता है, आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये मेल, देखिए वही मेल है, वही आदमी है यहाँ पे जो शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, दिस इज टू रिमाइंड, और यहाँ पे भी बोला जा रहा है दिस इज टू रिमाइंड। तो यहाँ पे लास्ट डेट, अब ये रिमाइंडर क्या है ये समझ लेते हैं। तो दिस इज टू रिमाइंड यू दैट एज अ पार्ट ऑफ द साइट टैब चेंजेस एनी एग्जिस्टिंग ब्लॉकिंग कंट्रोल फॉर सब डोमेन विल बी प्रोमोटेड टू द डोमेन लेवल। अगर आपके पास में सब डोमेन होगा तो वो ऑटोमेटिकली सब डोमेन जो होगा वो मेन डोमेन लेवल में प्रोमोटेड हो जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया, अगर आपके पास में ब्लॉकिंग कंट्रोल से कॉन्फ़िगर किया है फॉर एग्जाम्पल डॉट कॉम एंड सब डोमेन एग्जाम्पल डॉट कॉम, द कॉम्बिनेशन ऑफ दो सेटिंग विल बी अप्लाइड टू एग्जाम्पल डॉट कॉम। मतलब आपके पास में एग्जाम्पल डॉट कॉम की वेबसाइट है एक, और वहाँ पे आपने अलग से एक सब डोमेन एग्जाम्पल डॉट कॉम किया हुआ है, तो वो एक ही हो जाएगा एग्जाम्पल डॉट कॉम। थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से थोड़ा अपनी भाषा में समझते हैं, तो अपनी भाषा में समझने के लिए यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे हम, और कॉपी करने के बाद में इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यह आपको याद दिलाने के लिए है, साइट टैब है, परिवर्तन के रूप में हिस्से में उप डोमेन के लिए किसी भी मौजूदा अवरोध नियंत्रण को डोमेन स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपके पास में एक्सटेंशन डॉट कॉम है तो सब डोमेन एग्जाम्पल डॉट कॉम के लिए ब्लॉकिंग कंट्रोल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वो सेटिंग का संयोजन एग्जाम्पल डॉट कॉम पर लागू होगा। मतलब आपके पास में अगर सब डोमेन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम है और उसके बाद में आपका मेन जो डोमेन है एग्जाम्पल डॉट कॉम, इसमें वो मर्ज हो जाएगा, या जो भी उसकी सेटिंग होगी इस पर वो लागू होगी। तो बाकी के जो कंट्रोल्स है वो यथावत रहेंगे, उसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये जो मेल आया है तो उसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, वी विल मेक दिस चेंजेस। अब ये चेंजेस कब करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 20/3/2023 से हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे वीडियो आप क्यों बना रहे हो भाई, मुझे पता ही नहीं था, मेल आया था, मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था इसलिए मुझे पता नहीं चला। वैसे भी ये ऑटोमेटिकली कर ही देगा 13 दिन के बाद में, बस इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपका लेट हो गया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिली होगी तो बस कुछ नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपके लिए कोई इसमें लेन देन वाली बात नहीं, लेकिन आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें सब डोमेन बनाया, तो ये ऑटोमेटिकली अब सब डोमेन का जो भी चेंजेस होगा वो मेन डोमेन पे चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए गूगल डॉट कॉम है, अब उनकी सर्विसेज है मेल डॉट गूगल डॉट कॉम, न्यूज़ डॉट गूगल डॉट कॉम, सपोर्ट डॉट गूगल डॉट कॉम। तो ये जो सर्विसेज है ये सब डोमेन कहलाती है, और मेन डोमेन तो एक ही है गूगल डॉट कॉम। अब ये भी समझ लेते हैं थोड़ा, सब डोमेन होता क्या है सरल शब्दों में। एक उप डोमेन होता है, आपकी वेबसाइट का अनुभाग अलग करने के लिए डोमेन नाम से जोड़ा गया एक उपसर्ग होता है। मतलब क्या होता है, मेन जैसे बोला मैंने गूगल डॉट कॉम मेन वेबसाइट है और इसमें इनके बहुत सारे सर्विसेज है। यहाँ पे देख लीजिए इनका, ये देखिए ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट को डॉट इन है। मतलब गूगल डॉट को डॉट इन एक वेबसाइट मेन है, डोमेन है, और लेकिन उसके सामने ट्रांसलेट लगा दिया, तो ये ट्रांसलेट वाला ही पेज आपके सामने ओपन होता है। तो एक ब्लॉक जो होता है, वेबसाइट जो होती है, उसको थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे इमेजेस हो सकता है, इमेजेस डॉट गूगल डॉट कॉम हो सकता है, न्यूज़ डॉट गूगल डॉट कॉम हो सकता है। इसे कैटेगराइज हो जाती है सब डोमेन से, और ये फ्री होता है। आपकी जो भी होस्टिंग वेबसाइट है वहाँ से आप इसे फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, इस वीडियो में आपको ये बताना था कि इस तरह का मैसेज आएगा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूब वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में डोमेन भी होगा तो आपको, अगर कोई भी उसमें बनाया होगा तो आपका ये ऑटोमेटिकली 20/3/2023 से ये कन्वर्ट हो जाएगा मेन डोमेन में, जो भी आपने उस सब डोमेन पे सेटिंग की होंगी। तो आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक करिए। अगर हेयर पे क्लिक नहीं किया होता है आप हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो क्लिक नहीं हो रहा है, आपको एक मेल आया होगा, आप मेल पे जाइए, यहाँ पे देखिए ये मेल आया था मुझे। अब मैं यहाँ से हेयर पे क्लिक करता हूँ, तो हेयर पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का मैसेज मुझे आता है, योर एग्जिस्टिंग ब्लॉकिंग कंट्रोल फॉर योर सब डोमेन ओंट बी प्रोमोटेड टू डोमेन लेवल इंस्टेंट, योर सब डोमेन ब्लॉक्स विल बी डिलीटेड। अगर आपका सब डोमेन ब्लॉक होगा तो वो डिलीटेड हो जाएगा। अब सब डोमेन जो होंगे वो डोमेन लेवल में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। बस यही कुछ इस वीडियो में था, और यहाँ पे एक थैंक यू भी बोला गया है, और ये गूगल एडसेंस का मैसेज था। अगर इसमें आप पे कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।